जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। लेकर आया हूँ आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2024 फाइनल कट ऑफ को लेकर। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि मेरे भाई रेगुलर कमेंट्स कर रहे थे कि सर आपने एसएससी जीडी की फाइनल कट ऑफ को लेकर नहीं बताया कि हमारे कितने नंबर इंक्रीज होंगे इस बार। देखिए, अब तक मैंने जितनी भी आपको कट ऑफ को लेकर वीडियोस बनाई हैं, सबसे पहला मेरा एक ही मकसद रहता है, किसी भी भाई को गुमराह ना करना। कोई भी आप मेरी वीडियोस देख लेना, कोई भी कट ऑफ को लेकर आपको ऐसी कोई वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें आपको केवल गुमराह किया जाए कि आपका नंबर आ जाएगा और आप अपने तैयारी करते रहिए। आपका एक नंबर बढ़ जाए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा मेरी वीडियो बनाने का कोई भी मकसद नहीं रहता है कि एक नंबर अगर आपका ज़्यादा है तो आप मेरिट के अंदर हैं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं यह हमारे लिए ही गलत रहता है कि जब हमारा नंबर आएगा नहीं और हम आपको रेगुलर यही कहते रहें कि आप अपने घी के डब्बे तैयार करा लीजिए और अपनी वर्दी का नाप दे दीजिए और आप अपना सिलेक्शन ले लीजिए और अपनी ज्वाइनिंग लेटर अपने हाथ में मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लीजिए, चाहे आप एमपी, राजस्थान, गुजरात, बिहार, पंजाब कहीं से भी हैं, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, चाहे जो आपका उड़ीसा हुआ, झारखंड हुआ, केरला हुआ, आप अन्य किसी भी राज्य से हैं, तो आपको मैं इस सब कुछ बताने वाला हूँ, क्लियर किए देता हूँ कि आपकी मेरिट कितनी आगे और बढ़ेगी। देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर के हिसाब से आप हिसाब लगाएंगे तो वह बिल्कुल आपके लिए गलत है। क्योंकि प्रत्येक बार जो आपकी एसएससी जीडी थ्रू आपकी वैकेंसीज भरी जाती थी, उसमें क्या रहता था कि आपका एक बार फिजिकल के लिए आपकी मेरिट लगाई जाती थी, तो आपका फिजिकल हो जाया करता था। उसके बाद आपका जो है मेडिकल बाद में हुआ करता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। साथ ही प्रत्येक बार जो रहता था आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती थी, लेकिन इस बार जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रही है वह 1/48 की रही है। और आपका जो नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है वह भी ताबड़तोड़ हुआ है। तो आपकी जो मेरिट पर प्रभाव पड़ा है वह इसका तो बहुत ही प्रभाव पड़ा है। साथ ही आपको पता होना चाहिए, इस बार जो आपकी सबसे बड़ी वैकेंसी यूपी पुलिस 60,000 वैकेंसीज पर भी प्रक्रिया आपके साथ ही चल रही है। तो इसमें अधिकतर स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका नंबर एसएससी जीडी में भी है और यूपी पुलिस में भी है। तो आपके लिए बता दूं, आप डाउट में ना रहें, जिन भाइयों का दोनों में सिलेक्शन हो जाएगा वह 101% आप श्योर मान लीजिए, अगर वह यूपी से हैं तो यूपी पुलिस को ही ज्वाइन करेंगे। एसएससी जीडी में वह कदापि नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी अपना अपना मानना है, जिसको जो वैकेंसी अच्छी लगेगी। मान लीजिए किसी का प्यार जो है एसएससी जीडी चीता वर्दी से है, तो भाई वो एसएससी जीडी में जाएगा, और जिसका सपना यूपी पुलिस में जाने का है वह यूपी पुलिस में जाएगा। तो मेरे दोस्त, आपके देखिए, आप किसी भी राज्य से हैं, अगर आपके कम से कम, मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ जिससे कि आपके माइंड के अंदर कोई डाउट ना रहे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक नंबर अगर मेरा एक्स्ट्रा है, 2 नंबर एक्स्ट्रा है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यह श्योर भी नहीं है, हो सकता है 2 नंबर पे एक्स्ट्रा पर भी आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन मेरे भाई, आपको कम से कम 5 नंबर का होना बेहद जरूरी है। अगर आपका फिजिकल को लेकर 5 नंबर अगर एक्स्ट्रा बन रहे हैं, तो आप श्योर कंफर्म मान लीजिए कि आपका नंबर आ जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपके लिए इस बार वर्दी मिल जाएगी। आप अपनी वर्दी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। आप अपना जो है अपने तैयारी कर लीजिए पूरी। अपनी ट्रेनिंग के लिए अपना घी पैक कर लीजिए। जो भी आपके लिए ट्रेनिंग संबंधित भी मैं एक आपके लिए वीडियोस बना दूंगा कि ट्रेनिंग में आपके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, आपको क्या क्या साथ में लेकर जाना है। तो आपकी अब ट्रेनिंग का भी ज़्यादा समय नहीं है। आपका फाइनल मेरिट लगते ही आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, उसके बाद आपके लिए ट्रेनिंग को बुला लिया जाएगा। तो मेरे दोस्त, जिनके 5 नंबर एक्स्ट्रा बन रहे हैं उनके लिए
मैं कहना चाहूँगा आप अपनी तैयारी कीजिए और अपने ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल तत्पर हो जाइए। अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि देखिए ट्रेनिंग पर भी एक डॉक्टरी होती है। चाहे आप यूपी पुलिस जॉइन करें, चाहे एसएससी जीडी, कोई भी पुलिस जॉइन करेंगे, कोई भी डिपार्टमेंट जॉइन करेंगे, तो आप जब भर्ती होते हैं, जब अपनी जेटीसी करने के लिए जाते हैं, आरटीसी करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ आपका रिन्यू मेडिकल होता है। उसमें आपका फिजिकल, हाइट, फिजिकल नहीं होता है, टेस्ट हुआ, जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल टेस्ट होते हैं। आपका जो है हाइट, वेट, चेस्ट, ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यह सब प्रक्रिया हो जाती है। और आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो जब भी होती है जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। आपने देखा, कई बार देखा होगा कि स्टूडेंट ट्रेनिंग में से भी वापस आ जाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि आपकी जो कागजों की जानकारी चलती है, डीबीपीएसटी, अर्थात जो आपके बारे में जानकारी चलती रहती है, आपके लिए बाद में भी आपके साथी जो लगे होंगे उनके द्वारा आपको पता भी होगा। क्योंकि मेरे साथ का जो लगा था, तो उसकी जो बाद में आई थी वेरिफिकेशन, तो आपके लिए मैंने जाके रिसीव किया था उसका लेटर। तो आपकी वेरिफिकेशन बाद में भी चलती रहती है। इसलिए अपने शरीर के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना है। अगर आपके नंबर अच्छे खासे हैं तो फिर तो कोई टेंशन है ही नहीं है। अपने आप को सुरक्षित रखना है। केस वेस से, लड़ाई झगड़े से अपने आप को बहुत दूर रखना है। इसलिए ओके मेरे दोस्त, अगर आपको एसएससी जीडी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं। दूसरा, आपकी जो एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी जिनका अभी तक नंबर नहीं आया है, वह भाई रेगुलर तैयारी कर रहे होंगे और अपनी जॉब के लिए लेने को जी जान से मेहनत कीजिए। जिन भाइयों का अभी तक कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उन भाइयों के लिए अच्छे से पढ़िए। उनके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा नहीं है कि इस बार अगर जॉब नहीं मिली, कोई बात नहीं, एक दो नंबर कम रह जा रहा है, तो उसकी पूर्ति आप नेक्स्ट भर्ती में कर सकते हैं और अपने आप को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।